हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुटे का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा बीएससी नर्सिंग की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में कि उसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं आज आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कि क्या क्या आप कर सकते हो सेकंड काउंसलिंग में, कौन कौन स्टूडेंट सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। A to Z सारी फुल प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से आपको मिलती रहती है सारी पूरी फुल प्रोसेस के आप फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। तो स्टूडेंट, आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन RHS के द्वारा जारी किया हुआ है। तो इसमें सीधा लिखा है कि आपकी 21 तारीख को सीट मैट्रिक जारी करनी है। अभी रात 10 बजे तक ये सीट मैट्रिक जारी नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सीट मैट्रिक्स में जारी होने पर क्या क्या आएगा। साथ ही आपको यहाँ पे बताया गया है कि 550 रुपये की फीस किस स्टूडेंट्स को पे करनी है, जिसके लिए वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 तारीख से 24 तारीख तक कर सकता है, जिसमें ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। 21 तारीख से 24 तारीख तक आप फेस चॉइस फिलिंग कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे अगर बात करें ज्वाइनिंग लेटर की तो वो आपके 29 तारीख को जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें आप 29 तारीख से लेकर 4 तारीख तक रिपोर्टिंग करवा सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन था। चलिए हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात उन स्टूडेंट्स की करेंगे कि आखिर इस काउंसलिंग में वो स्टूडेंट कौन से हैं जो जिनको 550 रुपये का चॉइस फिलिंग करनी है। तो स्टूडेंट बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है या फिर जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उनको RHS यूनिवर्सिटी ने इस बार मौका दिया है कि वो सेकंड काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। चलिए, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाना है, तो आपको RHS यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से आपको एडमिशन 2023-24 क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू पॉपअप ओपन हो जाएगा। मैं सीधा फास्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ से आपको BSc नर्सिंग सेलेक्ट करना है, जैसा आपने फर्स्ट काउंसलिंग के लिए करवाया था। ये आपके पास लास्ट मौका रहेगा, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग राउंड सेकंड। यहाँ पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भर के लॉगिन कर देना है। उसके बाद आपको सीधा आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पे आराम से पहुंच जाओगे। उसके बाद आपको रीप्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, जब आप पूरी प्रोसेस करोगे तो पेमेंट ऑप्शन आना है, उसकी रीप्रिंट पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आएगा फिल कॉलेज चॉइस। अब फिल कॉलेज चॉइस यहाँ पे दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बात करूँगा फिल कॉलेज चॉइस उन स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर दी है। तो उनको यहाँ पे दोबारा आके चॉइस फिलिंग में फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। जिस भी यूट्यूबर ने आपको बताया था कि आपको ऊपर वाली कॉलेज मिलेगी, नीचे वाली कॉलेज मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा आप लॉगिन करके न्यू कॉलेज चॉइस फिलिंग कर सकते हो, फर्स्ट राउंड के भी स्टूडेंट हो या फिर सेकेंड राउंड के। चलिए मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सब कुछ साइड डिटेल्स फिल कर देता हूं तो लॉगिन कर देता हूं। लॉगिन करने के बाद आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूं, मैंने यहाँ पे जैसे ही करके अगर मैं दोबारा इसको चेक करता हूं तो दोबारा ये आपके सामने ओपन नहीं होगा। इसका रीज़न है, इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सीधा लिखा गया है या तो आपने जानकारियाँ गलत भरी हुई हैं, पर नहीं, यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक लाइन आ रही है कि आपके द्वारा महाविद्यालय का चयन हो चुका है। तो ध्यानपूर्वक चयन करने से पहले पूरा सोच समझ के करना कि मुझे कौन सी कॉलेज भरनी है, कौन सी हटानी है, क्योंकि ये मौका एक ही बार है कि इसमें अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो ये दोबारा ओपन नहीं होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ सबसे पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 कॉलेज चॉइस फिल कर दी जो मेरे को करनी थी इसमें। उसके बाद ये ओपन नहीं होगा। अभी फिलहाल ओपन नहीं हो रहा है, बाद की मैं कह नहीं सकता ओपन होगा या नहीं होगा। तो आपको सोच समझ के कॉलेज भरनी है, आपको यहाँ दोबारा ओपन करने का ये मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये माइनर सी छोटी छोटी सी गलतियां हैं वो स्टूडेंट्स कर देंगे। साथ ही चलो मैं अब आपको दिखा देता हूं कि आप सीट मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे जब चॉइस फिलिंग कर रहा था तो आप मेरे सामने देख रहे हैं, मेरे पास ये चॉइस फिलिंग के मैं कॉलेज थी जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे अब की बार कुछ कॉलेजों की मुझे लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज की संख्या इंक्रीज कर दी है। बाकी आपको फर्स्ट राउंड में की तरह कॉलेज चॉइस करनी है। जैसे मैं यहाँ पे डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ, फर्स्ट पे RHS कर दी आपने, सेकंड पे दौसा कर दी, ऐसे फलाना कॉलेज, बहुत सारी कॉलेज हैं। तो यहाँ पर टोटल वही कॉलेज हैं। तो यहाँ पर ये 501 से स्टार्ट होती है, क्रमांक 501 से स्टार्ट होने के बाद ये आपकी लास्ट कॉलेज का नंबर यहाँ पे दिखा रहा है मुझको, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये दिखा रहा है आपका R687 501 से लेके 687 तक दिखा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग काउंट कर लेना कि अब कितनी कॉलेजों की संख्या कॉलेज बची हुई है। तो इस तरह से सारा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन था। कॉलेज चॉइस फिलिंग आपके न्यू स्टूडेंट्स और ओल्ड जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवा रहे हैं, फर्स्ट राउंड की ऑलरेडी कर चुके हैं, वो सभी स्टूडेंट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये तो था आपके लिए। चलो अब मैं बात करता हूँ
सेकंड नंबर पे कि कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं सेकंड राउंड की, है ना। सेकंड पॉइंट हमारा यही रहेगा, तो ध्यान से सुनना है। फर्स्ट राउंड के कौन कौन से स्टूडेंट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि जिन्होंने नहीं करवाई काउंसलिंग फर्स्ट राउंड तो वो तो सभी सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। देखो यहाँ पे गाइडलाइंस में अगर आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, गाइडलाइंस में सीधा स्पष्ट दे रखा है, जैसा कि आप अपनी थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाते हैं, गाइडलाइंस फॉर पार्टिसिपेशन इन राउंड सेकंड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट सेकंड राउंड अलॉटमेंट प्रोसेस ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द आरयूएच एंट्रेंस एग्जाम, जो आरयूएच एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्सक्लूड राउंड फर्स्ट अलॉटेड एंड नॉन जॉइंट कैंडिडेट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज में काउंसलिंग करवाई थी जबकि कॉलेज ज्वाइन नहीं किया हुआ है, या फिर इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है। एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था बट आपने काउंसलिंग में रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी, वो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया हुआ है, रिपोर्टिंग की हुई है, कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, मतलब आपने रिपोर्टिंग करा दी, फीस भी जमा करवा दी थी, तो आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आप सेकेंड राउंड में सीधा जाके आप फ्रेश चॉइस फिलिंग करके अपनी न्यू कॉलेज भर सकते हो, बस यही है। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये था, एक कैंडिडेट हु डिड नॉट ज्वाइन द कॉलेज अलॉटेड फर्स्ट राउंड, तो नॉट एलिजिबल, जो भी फर्स्ट राउंड में नहीं था वो नॉट एलिजिबल। एंड एक कैंडिडेट हु रिजाइन आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज, मतलब ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो स्टूडेंट, एक तो वो जिसने रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी कि फर्स्ट राउंड में जिसको कॉलेज अलॉट हो गया था पर उसने रिपोर्टिंग नहीं करवाई थी, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। साथ ही जो स्टूडेंट जिसने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले ली है, उसको कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट राउंड में पर उसने वो छोड़ दी है या फिर उसने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया है, तो वो इस सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बाकी सारे स्टूडेंट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं करने वाले दो टर्म थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट में नहीं करवाई थी वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ ही जिनको फर्स्ट में मिल गया है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ चॉइस फिलिंग, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड योर काउंसलिंग इफ़ नॉट, अगर आपने पहले नहीं करवाया तब आपके लिए 550 रुपये की आपको स्लिप रखनी है। बाकी ऐसी कोई खास गाइडलाइंस है नहीं जिसको लेके आपको सीरियस होना है या फिर डरना है, एक सोच समझ के बनना। बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। और सीट मैट्रिक्स की और बात करें तो सीट मैट्रिक्स जैसे आपका फर्स्ट राउंड का सीट मैट्रिक्स आया है वैसा ही एज इट सीट मैट्रिक्स सेकंड राउंड का आएगा। इसमें आपको कोई भी वैकेंट पोजीशन नहीं पता लगने वाली कि कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीट भरी हुई हैं, तो ये तो फर्स्ट राउंड की तरह रहेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है। अपडेट कॉलेज चॉइस, यहाँ से अपडेट कॉलेज चॉइस का ऑप्शन भी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप ओपन करके जैसे ही सारा रोल नंबर डालते हो तो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, है ना, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, है ना। वहाँ वो दिक्कत आ रही थी इसलिए मैं डिस्कस कर दी। अब अगर मान लो आपको द्वारा कॉलेजों को अपडेट करना है तो कॉलेज आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। जैसे प्रोसीड ऑप्शन में जाके ये यहाँ पे पर्सनल जानकारी मैंने हाइड कर दी है। मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग की हुई है, सिर्फ 2 कॉलेज भरी हुई है, तो यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। तो आपको इतना परेशान नहीं होना, बस आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि बार बार आप उस चीज़ को फिल कॉलेज चॉइस को ऑप्शन को क्लिक करो तो उसमें आपके सामने सीधा स्क्रीन पर आ जाएगा कि आप ऑलरेडी चॉइस फिलिंग कर चुके हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अपडेट कॉलेज चॉइस जब तक रहेगा जब तक आपकी 24 तारीख लास्ट है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक सबमिट होने के बाद आप इसकी प्रिंट निकाल सकोगे। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड की हुई है तो वो उनको तो पता ही है, जिसने नहीं की है तो वो उनके लिए थोड़ा नया है। बाकी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आपको शाम तक आ जाएगा। आप ये वीडियो सुबह देख रहे हैं जबकि मैं इसको शूट रात में कर रहा हूँ, तो सीट मैट्रिक्स सिर्फ वही रहेगा, एक आध कॉलेज बढ़ती है तो आपको पता चल जाएगा। बाकी पूरी वीडियो में मैंने पूरा आपको सब कुछ बता दिया है, प्रोसेस वगैरह सारी वही थी। बाकी आपको जल्दी कट ऑफ का वीडियो लेके आऊँगा, तब तक ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।